नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंस क्लास की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आज हम हाई स्कूल के लिए साइंस के बारे में बात करेंगे और साइंस के बारे में आज हम लोग सीरीज दे लाइट से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के बारे में जितना पढ़ा जाएगा उतना कम है, क्योंकि प्रकाश हम लोग जब 10th में होते हैं तो सोचते हैं बड़ा छोटा सा होगा, लेकिन बहुत एक ग्रांड कोर्स है लाइट का। तो लाइट में हम बात करते हैं आज। इत्मीनान से हम लोग चलेंगे। लाइट, अब ये लाइट जो है, इसको अगर हम देखें, अगर लाइट को हम देखेंगे तो लाइट में आपका सबसे पहले जैसे हमसे पूछा जाता है लाइट, व्हाट इज लाइट, ये डिफाइन द लाइट। प्रकाश क्या है? सही बात है, प्रकाश क्या है? हम आदमी कहेगा प्रकाश भाई हम देखते हैं, हाँ दिखाई पड़ता है हर जगह, बल्ब में, कैंडल में, लैंप में, रोड लाइट में, सन एंड बाय मून। लेकिन कुछ नेचुरल होते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट, और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में आपका एक सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, जिसको बोलते हैं सनलाइट। अब सनलाइट, लेकिन आप अब कैंडल है और ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैंप है, ये सब आर्टिफिशियल हैं, ये बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा तैयार की गई, लेकिन सूरज तो मनुष्य के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी अंधेरे रूम में हो, घनघोर अंधेरे रूम कमरे में हो, वहां पर लाइट का एक हल्का सा पार्टिकल भी जुगनू तक ना हो वहां पर, और बाहर किसी जगह पर प्रकाश हो, वहां की कोई वस्तु पड़ी हो, हम उसको बड़ा क्लियर देख लेते हैं। लेकिन अगर वस्तु घनघोर अंधेरे में हो, इंस्टेड ऑफ मी, जैसे मैं अंधेरे में था वैसे वो चीज अगर हो तो हम उसको नहीं देख पाते, हम सोचते हैं आखिर क्या है। तो प्रकाश यहीं से दिमाग में लीजिए। प्रकाश जो होती है, अगर हिंदी में एक चीज देखें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव अस टू सेंस द सी एनी ऑब्जेक्ट। तो यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, यानी हमारा दृष्टि ज्ञान जो सेंस होता है वो चालू हो जाता है। तो ये बात हुई। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश देखिए, जो उसका मूवमेंट होता है, मोमेंटम होता है, वो स्ट्रेट लाइन में होता है। अब स्ट्रेट लाइन में सीधी सी बात, सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है। अब बात आती है प्रकाश का परावर्तन होता है। अब परावर्तन कैसे होता है? अब परावर्तन की बात आई तो परावर्तन क्या है? अब देखिए, ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। अब इसकी जगह मिरर होता है, वो भी स्मूथ सरफेस होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका सॉलिड होना जरूरी है, यानी मीडियम ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो नहीं हो पाएगा लेकिन अगर ओपेक है, वो स्मूथ है, तो जब लाइट रे इस पर आकर के टकराएगी, यानी इफ एनी लाइट रे लाई ऑन द सरफेस, अगर सरफेस में पड़ेगी तो दैट विल गो इन सेम मीडियम, गो बैक, यानी वापस अपने माध्यम में चली जाएगी। तो जैसे आप देखते हैं, अगर मिरर में आप देखते हैं कि मिरर में आपका क्या बनता है, आपका इमेज तैयार होती है। अब मिरर की इमेज का हिसाब किताब क्या है? मैं यहां खड़ा हूं, इमेज मिरर यहां पर है। मान लीजिए मेरी लंबाई, अगर लेंथ की बात करूं, या कोई भी एक व्यक्ति है वो 6 फीट टॉल है। अब 6 फीट का लंबा व्यक्ति है, उसके लिए अगर उसको अपना पूरा इमेज मिरर में देखनी है तो उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए मिरर। मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्ट द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, यानी अगर ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए मिरर की लंबाई, तो यहां क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ मिरर
इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ये होता है, यानी वस्तु की जितनी लंबाई उसका आधा हो जाएगी मिरर की लंबाई। तो आप लिख सकते हैं यानी दर्पण, दर्पण बोलते हैं उसको जिसमें हम देखते हैं, दर्पण की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई अपॉन 2। हाँ, अब बात करते हैं कि आपके रिफ्लेक्शन क्या है। तो व्हेन एनी लाइट रे लाई ऑन एनी सॉलिड और स्मूथ सरफेस देन इट गो बैक इन सेम मीडियम, या आप हिंदी में कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी ठोस अथवा चिकने तल से टकराती है तो वह अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिए, जैसे यहां पर आप देखेंगे ये अब यहां पर ये क्या है? नॉर्मल है, जिसको बोलते हैं अभिलंब, यानी इंग्लिश में नॉर्मल बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको अभिलंब। अब ये अभिलंब जो है आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सही से मेरे ख्याल से, ये क्या है? तल है, और ये क्या है? बिंदु है, ये आपका बिंदु है। अब यहां पर एक वस्तु ऐसे, ये प्रकाश की एक रेज यानी लाइट रे आकर के यहां टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे ही, सॉरी, ये ऐसी ही जाएगी, तो ये क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे है, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए, ये जिस एंगल से, यानी नॉर्मल से जो इतना, जिसका जितना एंगल बन रहा था उसी एंगल से आई और टकराने के बाद उसी एंगल से चली गई। यानी अगर एंगल सेम बन रहे हैं तो ये आपतन कोण है, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये परावर्तन कोण है, कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि एक लॉ होगा, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट सेम पॉइंट एंड प्लेन। एक तो ये हो गया। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु और बिंदु तल पर स्थित होते हैं। अब मैंने कहा कि नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे मिरर पे आके टकराती है, उतने ही एंगल से वो बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो सीधी सी बात है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गए। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर स्थित होते हैं। अब ये तो बात हो गई भाई, स्थित होते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? द इंसिडेंट रे, समझिएगा इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीट एट सेम पॉइंट एंड प्लेन। सेकेंड क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के
के बराबर होता है ठीक। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to the angle of reflection. The angle of incident always equal to the angle of reflection. ये हो गया। अब क्या होता है लाइट में, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वह मैं आपको कल बताऊंगा। तो अपवर्तन भी होता है। उसके बाद प्रकाश में और क्या क्या होता है? प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। अब ये आपको विवर्तन बताया। विवर्तन के लिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये बॉटल है मेरे पास, और इस बॉटल में अगर यहां पर मैं होल कर दूं और यहां पर कोई लाइट लगा दूं, अगर इस जगह होल कर दूं और यहां कोई लाइट लगा दूं, तो जब लाइट लगाऊंगा तो आप देखेंगे इस जगह से ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, चारों ओर मुड़ी हुई लाइट लगेगी। तो मतलब किसी भी आप पाइप से अगर देखेंगे कोई लाइट आ रही है तो थोड़ा सा क्या लगेगा, जिसे मुड़ रही है, डाइवर्ट हो रही है इसके जो है एजेस पे। तो एजेस पे अगर डाइवर्ट हो रही है तो इसको विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विवर्तन बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर हम एक स्लाइड ले लें, कोई भी स्लाइड ले लें, एक स्लाइड लेकर के, स्लाइड आपने देखी होगी बायोलॉजिकल स्लाइड, बायोलॉजिकल स्लाइड ऐसे होती है। अब बायोलॉजिकल स्लाइड में मतलब मान लीजिए ये पूरा आपका ब्लैक से कलर है और एक पट्टी मैंने व्हाइट की निकाली है, खुरस दी। अब लाइट अगर इससे जाएगी तो यहां पर ऐसे लगेगा, इसके शुरुआत में आप देखेंगे ना, आंखें बंद कर लो तो पहले जो येलोइश बल्ब होते थे तो में आप देखते थे कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कई जो है रंग नजर आ रहे हो। बाद में धीमे धीमे करके वो क्लियर हो जाता था, फिर बल्ब ही नजर आता था। तो वैसे तो उसको विवर्तन बोलते हैं। अच्छा, इसमें ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब आप समझते होंगे, जरा पॉलिटिक्स में आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पोलराइज कर दिया, पोलराइज कर दिया, क्या हिंदू मुस्लिम को पोलराइज कर दिया, इनको पोलराइज कर दिया, यानी कि ध्रुवीकरण कर दिया। तो ध्रुवण होता है और वो पॉइंट टू पॉइंट यानी पार्टिकल टू पार्टिकल लाइट हम तक पहुंचती रहती है। अब आता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है? c बोलते हैं उसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। लेकिन कहां होता है? निर्वात में। किसमें? निर्वात। निर्वात किसको बोलते हैं? निर्वात आप लिख सकते हो वायु को बोलते हैं। किसको? वायु, यानी कि एयर। यानी इन एयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको मेरे ख्याल से जितना मैंने अभी बताया। अच्छा, आगे क्या होता है कि रिफ्रैक्शन के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम की आवश्यकता होती है और रिफ्लेक्शन के लिए हमको कैसी? ओपेक मीडियम की। ओपेक मीडियम हमको चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की आवश्यकता चाहिए। अब जैसे ये मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये क्या है? ओपेक है। अगर लाइट रे बैक साइड चली गई तो फिर वो ओपेक नहीं रहेगा और उसमें रिफ्लेक्शन होगा भी नहीं। तो ये चीजें हैं, आपको बिल्कुल एक एक बात क्लियरली मैंने कोशिश की है आपको बेहतर समझाने की। अब मेरी कोशिश ये कामयाब है या नहीं, या आपके कमेंट और लाइक के द्वारा ही मुझे समझ में आएगा। ऐसे तो मैं अपने आप में कैसे कह सकता हूं कि मैं कामयाब हो गया, क्योंकि कामयाबी एक टीचर की कामयाबी उसके विद्यार्थियों पर निर्भर करती है कि उनको कितना क्लियर हुआ है। अगर आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है तो आई थिंक मैं सक्सेस हूं आपको समझाने में, और फिर मैं आगे इसी तरह समझाता रहूंगा आपको और बेहतर तरीके से आप मेरा सहयोग करेंगे और मैं आपको नई नई चीजें बिल्कुल विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप बेहतर से बेहतर सीख सकें। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, इंप्रूवमेंट अगर कोई हो सकता है वो बताएं और शेयर करें लोगों को, जिससे ये वीडियो, मेरे चैनल के वीडियो, बिलियंस क्लासेस के वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सकें। और सब्सक्राइब कीजिए
अगर बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है, आपने सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे डेली के वीडियोस आप तक पहुंच सकें और जिससे आप उसका पूरा लाभ ले सकें। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोग मेरा पूरा सहयोग करेंगे।